गणपत दाता कोई गनो अभागा। चरण कमल जाका नराग्यो अमिय सरोवर पागा। धनाश्री मतलब पंजवा। आज का शब्द पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। राग धनाश्री मतलब पंजवा। जिसको बिसरे प्राण पत दाता, जो प्राणों का पति परमात्मा है, जिसने हमें शुरू से, जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें मानव जन्म दिया है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो प्राण पत दाता है। जिसके हुक्म से, जिसके सहारे हमारे प्राण चल रहे हैं। कहते हैं सोई गनो अपागा। उसको समझ लो कि वो बदकिस्मत इंसान है, जिसने अपने दातार को भूल गया, जिसने जन्म देने वाले को भूल गया, जिसने उस परमात्मा ने जिसने उसको मानुष का जन्म दिया है, सारा कुछ दिया, उसको भूल गया, वो अकिर्त कणों में आ जाता। तो वो बदकिस्मत है, अपागा है। आगे जी। चरण कमल जाका मन राग्यो। चरण कमल जाका मन राग्यो। चरण कमल पहले बयान कई दफा कर चुके हैं। चरण कमल का मतलब है जिस वक्त हमारी सुर एकाग्र होके अपने अंदर तीसरे तिल पर एकाग्र होती है, वहां इसको चरण कमल की खुशबू मिलती है। और वहां जब वो खुशबू मिलती है तो इसका ख्याल अंदर जुड़ता है, तो वो गुरु के द्वारा होता है। अंदर के परमात्मा को पाने के लिए जिस महापुरुष को परमात्मा ने खुद इस दुनिया में इसी काम के लिए भेजा, वही जोड़ सकता है, दूसरा नहीं जोड़ सकता। ये महापुरुष नसीहतों से या वसीयतों से या जजों के थ्रू नहीं बनते। आमतौर पर हम देखते हैं जी, वो कोर्ट में फैसला हो गया, इसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा। ये सारे के सारे फेक हैं, झूठे हैं। असली वो है जिसको परमात्मा ने अपना खुद क्रेडेंशियल दे के भेजा है, जिसको परमात्मा ने खुद अपना कागज दे के भेजा है, हुक्म दे के भेजा है। चरण कमल जाको मन राग्यो। राग्यो मैंने जो उसके साथ रंगा गया, जो उसके साथ अट्यून हो गया। और अमिय सरोवर पागा। अमियो अमृत का सरोवर पागा। उसने अमृत का सरोवर पाया। आगा मैंने पाया, उसको ये मिला। He obtained the pool of the nectar. उसको ये असलियत मिली। चरण कमल जा का मन राग्यो। उसमें मैं भी इतने हो गया। उसी ने इस अमृत को पान किया। आगे जी। तेरा जन राम नाम सतरंग जागा। अभी गुरु अर्जन देव जी परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के विनती करके फरमा रहे हैं, तेरा जन है परमात्मा, तेरा दास नाम रंग जागा। वो नाम के प्यार से, रंग कहते हैं प्यार को, मस्ती को। तेरा जन जो है तेरे नाम के प्यार में वो जागा। उसको तेरा प्यार, तेरा नाम अच्छा लगा और
वो उसकी मस्ती में आ गया। आलस छीज गया सब तन ते, आलस छीज गया सब तन ते। छीज गया मैंने, जब आपने कोई चीज डाली होती है तो नीचे छेक हो तो गिर जाती है, उसको कहते हैं छीज गया। उसके तन से जितना आलस था ना वो जमीन में मिल गया, खत्म हो गया, आलस खत्म हो गया। जिसको हम कह सकते हैं आलस जो होता है ना वो अर्थ हो गया, खत्म हो गया। आलस छीज गया सब तन पे और प्रीतम क्यों मन लागा, और प्रीतम से वो मन लगा, और उसका उस प्यारे के साथ, परमात्मा प्रभु के साथ उसका मन जो है पसीज गया, लग गया, अच्छा लगा उसको। रहाओ। ये खास बात है, दोबारा पढ़ दो। आलस छीज सब तन ते, प्रीतम स्यों मन लागा। रहाओ। जह जह पेख्यो ते नारायण, ए भाई, उस सिमरत की बरकत से जो उसको गुरु से मिला है, जिधर जिधर वो देखता है उधर उधर परमात्मा ही हर शरीर में। जय जय पेख्यो तय नारायण, सगल कटा में तागा। हर कट कट में वो परोया हुआ है, हर घट में वो तागा मैंने परोया हुआ है। परमात्मा हर शरीर के अंदर है। जिस वक्त उसके सिमरन में आ जाता है, जो सिमरन गुरु से मिलता है, ये बात याद रहे। किताबों से पढ़ने से सिमरन नहीं होता, ज्ञानियों के बताने से सिमरन नहीं होता। ये महापुरुष जो आमिल हैं, जो अनुभवी पुरुष हैं, अगर वो सिमरन दे तो उसमें चार्जिंग होती है। जय जय पेख्यो तहाँ नारायण, फिर वो हर जगह उसको वो परमात्मा का रूप पता चलता है। सगल कटा में तागा, और हर कट में शिवो पुरोया हुआ है, हर शरीर के अंदर वो सीतो सीता मैं ममाई। हाँ जी, आगे चलते हैं। नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा। नाम उदक, उदक कहते हैं जल, अमृत को। उस नाम का जल, नाम का वो पवित्र अमृत, पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा। और दुनिया के सारे मोह जो है, अनुराग मैंने मोह, दुनिया के मोह और त्याग देता है, क्योंकि वो सबसे प्यारा उसको वो नाम का जो जल है, अमृत जो उस अंदर मिलता है, वो सबसे उत्तम लगता है। हाँ जी, अगला शब्द ले लो जी। श्री महला पंगा। जन के पूर्ण होए काम, सबसे पहले जन बनना पड़ेगा। यहाँ जन के नन्हे को अंकड़ नहीं है, मतलब एक जन नहीं, जितने भी उसके दास बने, एक हो या अनेक हो, उन जो भी उसकी परमात्मा की सेवक बन जाते हैं, उसके हुक्म के अंदर आ जाते हैं, उनके सारे काम सफल होते हैं। सिमरन में आना पड़ेगा, जन बनना पड़ेगा। जन बनना का मतलब है हुक्म में आना पड़ेगा। हाँ जी। कली काल देखिया में, लज्जा राखी राम। राम का है परमात्मा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। राम का नाम 700 कुछ दफा आया गुरु ग्रंथ साहब में। कली काल महाभिख्या में, इस चबेले, जो काल के चबेले हैं, संसार के जितने झगड़े जुगड़े हैं, कली काल, माया के मोह, दुनिया के झगड़े, दुनिया के लालच, बाहर की तू मैं, ईगो शीगो जितने हैं, कली काल महाभिख्या में लज्जा राखी राम। वो ही परमात्मा बचा सकता है। हमें ये समझ दे के कि काहे को भटक रहा है, सौदा तेरे अंदर है, तू बाहर ढूंढ रहा है,
बाहर का सौदा तो लोग ऐसे छीनते हैं जैसे कुत्तों की लड़ाई होती है हड्डी पर। हमने देखा एक हड्डी कुत्ते कैसे लड़ते हैं। मैं किसी जन को नहीं कह रहा हूं, किसी आदमी को नहीं कह रहा, ये मिसाल के लिए कहना ही पड़ेगा। कली काल महाभिख्या में जो बाहर का जितना चीजें हैं उसके पीछे लोग इस तरह भाग रहे हैं ना, हरकाए कुत्ते की तरह। अगर उनको पता लगे कोई चीज मुफ्त मिलती है तो उधर लाइन लग जाती है एकदम। जिनको मिले थे कोई लूट हो रही है उधर लाइन लग जाती है एक साथ। और किसी तरह से भी कली काल महाभिख्या में, महाजहर जो पॉइजनस दुनिया है, जो अंधेरे की दुनिया है, जिसमें दुख ही दुख है, कहते हैं वहां पर वो परमात्मा ही हमारी उनकी लाज रखता है अपने जन की, जो उसकी सेवा हुक्म में आ जाते हैं। तो रहा हो फिर पढ़ देना चाहिए। कली काल महाविद्या में लज्जा राखी राम। रहाओ खास बात है जी। सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना, निकट न आवे जाम। इसलिए गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे हैं, इसलिए सिमरन में आ जा, सिमरन में आ जा और अपनी स्वामी का सिमरन कर, जो गुरु के द्वारा मिलता है। प्रभु अपना, अपने प्रभु का सिमरन कर। अभी प्रभु का सिमरन क्या है वो ही बता सकता है जिसको प्रभु ने भेजा है। सिमर सिमर स्वामी प्रभु अपना, निकट न आवे जाम। फिर तेरे नजदीक यम आ नहीं सकता। अगर तू कहीं बैठा होगा ना, अगर किसी की मौत भी आ गई वहां भी जम भाग जाएगा, उसके पास भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नजदीक आ नहीं सकता। उसको हुक्म ऐसा है। मुकुट बैकुंठ साध की संगत, जन पायो हर का धाम। मुकुट बैकुंठ, मुक्ति चाहिए, बैकुंठ जिसको बैकुंठ लोग कह देते हैं, मुक्ति कह देते हैं। साध की संगत अगर मिल जाए, जन पायो हर का दाम, दास को उसका हरि का घर मिल जाता है। अगर उसको गुरु मिल जाए, मुक्ति भी उसको हो जाती है और वो फिर गलत रास्ते नहीं जाता। इस दुनिया में भी बैकुंठ है, आगे भी उसके लिए मुकुट का धाम है। जो गुरु संगत में आ जाते हैं उनको परमात्मा का घर मिल जाता है, विकारों से बच जाते हैं। चरण कमल हर जन की थाती, होत सुख विश्राम। चरण कमल हर जन की थाती, जो उसके चरण कमल है, अंदर जो शब्द के नजदीकी है, चरण कमल हर जन की थाती, वो उसका आसरा है, उसका सहारा है। कोट सुख विश्राम, और करोड़ों सुख उसके चरणों में मिलते हैं, टिकाने में मिलते हैं। आगे जी फिर पढ़ देना इसको। चरण कमल हर जन की थाती, कोट सुख विश्राम। करोड़ों सुख और आराम का कंफर्ट है उसके लिए। गोविंद दामोदर सिमरयो दिन रैन। कहते हैं नानक फरमा रहे हैं, मैं भी सिमरयो लिखा है, ऊड़े को औंकड़ दे दिया है, इसके मैं भी कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गोविंद दामोदर सिमरयो दिन रैन। वो गुरु अर्जन देव जी फरमा रहे हैं, मैं भी उस गोविंद को, उस दामोदर को दिन रात सिमरता रहता हूँ, उसका सिमरन करता हूँ। और नानक सद कुर्बान, और उसके मैं सदके जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, उसी को याद करता हूँ।
यहाँ पर वो मिसाल अपनी भी दे रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं करो, कहते हैं मैं भी यही करता हूँ। हाँ जी। तनाश्री महला पंजवा। हम्म। मांग्यो राम ते दान। तनाश्री मल्ला पंजवा, ये भी शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज का है, राग तनाश्री है। मल्ले का पंजमे का मतलब है गुरु अर्जन देव जी की बानी है। फरमा रहे हैं मांग्यो राम ते एक दान। एक के कक्के को छोटी औंकड़ है, दान के नन्हे को औंकड़ है। कहते हैं मैं परमात्मा से एक दान मांगता हूँ। एक दान क्या है? नाम का दान मांगता हूँ। मांग्यो राम ते एक दान, राम ने परमात्मा से, मैं उस परमात्मा से ये खैर मांगता हूँ, खैर मेरे को पा दे। दान कह लो या खैर कह लो, एक ही बात है। सगल मनोरथ पूर्ण होवे। हम्म। सिमरियो तुमरा हम। मैं ये दान मांगता हूँ परमात्मा कि मैं आपका सिमरन करता रहूं, ताकि मेरी सारे मनोरथ, सारी मेरी बेनतियां पूरियां हों, और मेरे को बख्शिश करो कि मैं आपका नाम सिमरता रहूं। ये दान मांग रहा हूं। और जी, चरण तुम्हारे हृदय वासे। और मैं ये अर्ज करता हूँ, संतन का संग पाव्यो। और एक चीज मांगता हूँ, यही मांगता हूँ, चरण तुम्हारे, तुम्हारे छोटा, बिल्कुल छोटा हाथ या तुम्हारे हृदय वासे, आपके चरण मेरे हृदय में आ जाए। हृदय संतों का तीसरा तिल होता है। चरण तुम्हारे हृदय वासे, शब्द प्रगट हो और नूर प्रगट हो, ज्योति प्रगट हो। चरण तुम्हारे हृदय वासे, और क्या मांगू? संतन का संग पाव्यो, और मेरे को संतों की सोबत पाऊं, ये मेरे पर बख्श करो। ये मैं दान मांग रहा हूँ। हाँ जी। सोग अगन में मन ना व्यापे। हम्म। आठ पहर गुण गाव्यो। सोग अगन में मन न व्यापै, आठ पहर गुण गाव्यो। मैं बेनती करता हूँ कि आठों पैर, चार पैर दिन के होते हैं, चार पैर रात के होते हैं, मैं तेरे साथ जुड़ा रहूं, ताकि वो कोई मौका ही ना मिले जिस वक्त सोग में या दुख में या क्लेश में मेरा मन जो है कहीं डूब ना जाए, फंस ना जाए। इसलिए मैं 24 घंटे, जिसको चार पैर दिन के, चार पैर रात के, आपकी याद बनी रहे मेरे साथ। और आपकी याद बनी रहनी, ये भी आपका एक मेरे पर खैर डालनी है अपने, मेरे को ये खैर बख्शो। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा। मध्यंत प्रभ जापन। स्वस्थ व्यवस्था, हर की सेवा, मध्यांत प्रभ जापान। सदा परमात्मा का नाम जपने के साथ, हरि की सेवा भक्ति करने के साथ मेरा मन उसमें लगा रहे, शांति की हालत बनी रहती है, रहे। ये मैं आपसे दान मांगता हूँ कि प्रभु का नाम का जपने नाल, हरि की सेवा भक्ति करता दान, शांति दी हालत पर, मेरी शांति की हालत मेरी बनी रहे। ये मैं आपसे अर्ज करता हूँ। नानक नानक रंग लगा परमेश्वर। बाहुड़ जन्म न छापण। नानक रंग लगा परमेश्वर। अभी कहते हैं, ए नानक, जिस इंसान को परमात्मा के नाम का रंग लग जाए, मस्ती आ जाए, प्यार बन जाए, वो दोबारा दोबारा, छापन का मतलब दोबारा दोबारा दुनिया में नहीं मरता, मरण जन्म में नहीं आता। हाँ जी, आगे चलते हैं। धनात्री महला पंजवा।
मांग्यो राम ते सब थोक। पहले बोला था मांग्यो राम ते एक नाम। गुरु अर्जन देव जी ना परमात्मा नाल भी गल करते, परमात्मा भी परेशान होता होना जैसे वो बात करते हैं। पहले तो एक नाम का दान मांग गया, सब कुछ मांग दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। कहता है वो उसको कंफर्म करने के लिए कि उस दान में क्या क्या होगा, मांग्यो राम ते सब थोक। ऐ परमात्मा सारे ही पदार्थ मैं तेरे से मांगता हूं। देखो दुनिया वाले इसे सोचते हैं, क्योंकि लोगों को शक न रहना। गुरु अर्जन देव जी को कोई शक नहीं, हमें शक रहते हैं कि हम नाम नाम जपेंगे तो क्या होगा। एक दफा संत कृपाल सिंह जी किसी का नाम रखते वक्त बोलते हैं उसके बाप को कि तेरे बेटे को संत बना दे। तो वही करने लग पाया। मतलब संत बन जाएगा तो साढ़ा की सवारेगा। कोई नेता नेता बन जाए, कोई बेईमान बंदा बन जाए तो प्रॉपर्टी इकट्ठी कर दे देगा ना सानू, गड्डियां गुड्डियां आ जाएंगी, नौकर चक्कर हो जाएंगे। संतों के नेड़े किने आना। तो जो सोचते हैं नाम के, नाम मांगने से सिर्फ नाम वो राम राम करता रहेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी ने दूसरा शब्द एंटर कर दिया। पहले मांगे राम ते एक नाम, अभी कहते हैं मांग्यो राम ते सब थोक। हर चीज जो भी मेरे मेरे लिए ठीक है, परमात्मा मेरे को सब कुछ दे। मेरे को माँ बाप दे, मेरे को बाल बच्चे दे, बीवी दे, घर वाले दे, घर दे, बाहर दे, जमीना दे। देखो ना पहले हमें बुजुर्ग कहते थे देखो इसकी इतनी जमीनें हों, इसके पास इतनी घोड़ियां हों, इसके पास इतनी भैंसें गाय बैल बोल हों, और ये इतने इसके पास से कामें हों। इससे दुआएं मिल देती। क्योंकि हमने देखा है जब हम छोटे थे तो हमारी दादी भी ऐसे बोला करती थी, मेरा पुत्र सरदार बने, ये घोड़िया पे चढ़े, ये और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इस तरह से सिर्फ नाम नहीं, मांग्यो राम ते सब थोक। मतलब कोई कुछ छोड़ा नहीं, सब मांगा। फिर पढ़ो, बहुत सुंदर बहन जी, दोबारा पढ़ो जी। मांग्यो राम ते सब थोक। हाँ, मानस को जाचत श्रम पाये। मानुख को सिमरन मोख। मानुख को जाचत श्रम पाइए। कहते मगर मैं किसी इंसान से मांगू तो मैंने शर्म आएगी, तेरे से मांगते हुए शर्म नहीं आ रही मुझे, क्योंकि तू मेरा पिता है ना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता। मांग्यो मानुख को जाचत शर्म पाइए। अगर किसी इंसान से मांगे तो शर्म आएगी। प्रभु के सिमरन मोख, लेकिन तेरे सिमरन से सब मांगता हूं, और तेरे सिमरन से ही मेरे को इस दुनिया से भी छुटकारा होता है। मैं क्या सब कुछ होगा मेरे पास, पर मैं इसमें कैद नहीं होऊंगा, ये मतलब का है। मेरे को वो थोक देना, मैं सब कुछ मेरे को मिले, लेकिन अपने नाम के साथ जोड़े रखना, मेरे को अलग नहीं करना। किसी दुनिया से मांगोगे ना तो वो आपको एक तो शर्म आएगी, दूसरा हर महीने सूद लेने वास्ते आ जाएगा। मानुख को जाचत श्रम पाइए, प्रभु के सिमरन मोक्ष। प्रभु के सिमरन सौदा भी मिलेगा, खुशियां भी होंगी, और मोक्ष भी मिलेगी। आगे चलते रहो, फिर पढ़ दो जी। रहा मानुख को जाचत श्रम पाये। प्रभु के सिमरन मोख। रहा मोखे मुनि जन सिमरत पुराना। आगे जी।
वेद पुकारे कोख। कोखे, कोखे मैंने देखे, गौर न देखना, गौर से देखना, रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स अंग्रेजी कहते हैं उसको। कहते हैं मैंने स्मृतियां पुराण सारे मैंने बड़े गौर से पढ़े और इनको ऊंची ऊंची पढ़ा, आप भी सुना, लोगों को भी सुनाया। कोखे मुन जन सिमरत पुराना, मुनिजन जिन्होंने सारों ने ये सिमरत पुराण देखे और लोगों को भी सुनाए पढ़ाए। और वेद पुकारे है तोख, कोख, कोख दो जगह रहा है, एक जगह कोखे लिखा है, एक जगह कोख लिखा है। और वेदों को भी बड़ा माइन्यूटली स्टडी करा। और वेद क्या फरमाते हैं, वो क्या कहते हैं, कोखे मुनिजन सिमरति पुराना, वेद पुकारे कोख। और वो सारा कुछ पढ़ने के बाद, वेदों की भी डीप स्टडी करने के बाद कहाँ पहुंचे, कृपा सिंधु से सच पाए, दो में सुहेले लोक। कृपा सिंध, जो कृपा का समुंदर है वो कौन है, परमात्मा। कृपा सिंध, सिंध कहते हैं समुंदर को, कृपा कहते हैं मेर को, बख्शिश को, रहमत को, दया को। कृपा सिंध सेव सच पाइए, जब सच्चे की सेव आ जाए, नाम की कमाई करेंगे तो सच के चच्चे को औंकड़ है, इसलिए सच का मतलब नाम। कृपा सिंध सेव सच पाइए, तब नाम की प्राप्ति होगी। और दोनों सुहेले लोक, फिर मेरे को दोनों लोग बड़े सुंदर और सुखी महसूस होंगे, मतलब ये लोग भी और जहां जाना है वो लोग भी। कृपा सिंध सेव सच पाइए, जो सच की सेव में आ जाएगा, नाम की कमाई में आ जाएगा, शब्द की कमाई में आ जाएगा। कृपा सिंध सेव सच पाइए, उस सच की प्राप्ति होगी, नाम की प्राप्ति होगी। और जिसको नाम की प्राप्ति होगी, दो में सुहेले लोग, उनके दोनों लोग में सुख है, इसमें भी और आगे भी। हाँ जी। आन आचार व्यवहार है जीते, आचार व्यवहार क्या, सिमरन फोक। आचार और व्यवहार मतलब रहना सहना, जितनी रस्में हैं, रिवाज हैं, आचार व्यवहार, जितने आचार कहते हैं अच्छे बिहेवियर को, व्यवहार भी हो, आचार व्यवहार, रहना सहना, कहना बहना, जिसको हम स्पिरिचुअल एटिकेट कह सकते हैं। आन मैंने दूसरे जितने भी आचार व्यवहार है जेते, जितने भी बाकी चीजें हैं, बाहर की जितने भी रस्मों रिवाज हैं, आचार व्यवहार हैं, इस कौम के, उस कौम के, उस कौम के, उस कौम के, हमें ज्यादा कौमों के आचार व्यवहार पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सनातन धर्म की स्टडी कर सके, अगर कर सके तो। सनातन धर्म वो नहीं है जो पंडित मंदिरों में बता रहे हैं, माफ करना या बुरे बात, इसका बुरा मत मान लेना। सनातन धर्म बहुत वो धर्म है जो ओंकार से आ रहा है। सनातन धर्म का जो देश है वो त्रिकुटी है, वो सनातन धर्म का कैपिटल है त्रिकुटी, जिसको हम त्रिलोकी बोलते हैं। त्रिलोकी जो हेड है ना, वो ओंकार है, वो सनातन धर्म का हेड है। उसके नीचे ये सारे गुण 3 गुण आते हैं, उसी के नीचे 25 प्रकृतियां आती हैं, उसी के नीचे सारा कुछ आता है। लेकिन सनातन सबसे ऊपर है, इट्स लाइक पिरामिड टाइप ऑफ है, नीचे से जाता है ऊपर एक हो जाता है, वो सनातन धर्म है। अगर हम सनातन धर्म की जाते हैं तो सनातन धर्म जो है मेडिटेशन से शुरू होता है। ये हर इंसान के अंदर सनातन धर्म है। बाहर बाल रख लेने से, मुझे बना देने से, भगवे पान लेने से, चक्कर लगा लेने से ये सनातनी नहीं बनते। और बाकी जो दूसरे हैं, मुँह से बना ले सेंटर से, वो अपने आप को कहेंगे कुछ और बनते हैं, बेसिक में सारे सनातनी हैं।
असलियत में क्योंकि सब ने मर के उधर जाना है, उधर ही से सब आए। कोई सोचे कि हम कहीं और रहेंगे, ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म बहुत ऊंची चीज है, और हम सनातन धर्म को रिचुअल्स में ले आए। रिचुअल का है, कर्म कांड में लेके आ गए। इसलिए यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं हम असली सनातन को भूल के हम आचार व्यवहार में आ गए हैं, रिचुअल्स में आ गए, रस्मों में आ गए, रिवाजों में आ गए। और रिवाज इसके ये है, उसके वो है, उसके वो है। जिस जिसके अलग रिवाज है वो आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे का सिर फाड़ रहे हैं। अगर वो सनातनी बन जाए तो सब एक हैं। फिर उनको पता एक पिता एक किसके हम बारक, फिर वही कहेंगे वो रब्बुल आलमीन है, वो पूरी रब दुनिया का रब है। वो रब्बुल मुसलमीन नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है वो कोई परमात्मा ने नहीं बना के भेजे। वो इधर किसी ने जो करा है वो उसके बारे में नहीं बोलता हूँ कैसे बनते हैं। इसलिए जो असली कलमा है वो परमात्मा उनको, ओंकार का कलमा भी ओंकार है, कलमा हूँ कह लो या ओंकार कह लो, कुछ कह लो, वो उनको लागू है। इसलिए आन चार व्यवहार है जेते, उसको छोड़ के जितनी बाकी रस्मों रिवाज हैं, और बिन हर सिमरन भोग, जब तक सिमरन नहीं आता उस परमात्मा का, जिसको हम असली मायनों में कलमा, या जिसको ओंकार कहा जाता है, जिसको कलमा कहा जाता है, जिसको शब्द कहा जाता है, नाद कहा जाता है, प्रणव की ध्वनि कहा जाता है, ताओ कहा जाता है, सोहम कहा जाता है, जब तक वो नहीं आता ये सारी चीज, दुनिया की जितने रस्मों रिवाज है, ये फोक है, ये बाहर के रैपर हैं। रैपर जानते हो ना, जिसमें चीज लपेटी जाती है। हाँ जी, ये हम रैपर में बिलीव नहीं करते, हम वस्तु में बिलीव करते हैं। नानक जन्म मरण पै काटे। अभी नानक फरमा रहे हैं, ऐ नानक, उसका जन्मा मरना और जन्म मरण का भय और दुनिया में रहने के दुख, ये सब दूर हो जाते हैं कब? मिल साधु बिन से शोक। जिस वक्त पूरे गुरु को मिलते हैं तो सारे शोक दुख क्लेश नाश हो जाते हैं। अगला शब्द ले लो जी। धनाश्री महला पंजवा। तृष्णा बुझे हर के नाम। बड़े अलग अलग तरीके से, पहले मैं नाम मांगा, दूसरे में सब थोक मांगे, अभी एक बात और कहते हैं, लोगों को तृष्णा बनी रहती है। जिन्होंने नाम नहीं जपते, जिनको दुनिया चाहिए, वो भी नाम जपते हैं, लेकिन उनका नाम जपना जो होता है ना, ऊपरा ऊपरा होता है, कि ऊपरा ऊपरा होता है, मतलब बार बार से चौपड़ना है, अंदर में सूखा ही रहता है। जब तक परोंठे को अंदर ना लगेगी तो उसका स्वाद नहीं आता। ऊपर से चौपड़ने से वो स्वाद और भी खराब हो जाता है। तृष्णा बुझे हर के नाम, जो तृष्णा अंदर पड़ी हुई है ना तीनों गुणों की, वो जन्मों जन्मांतों से आई हुई है। कहता है उसकी तसल्ली तब होगी जब उसके अंदर शब्द नाम प्रकट हो जाएगा। नाम से, नाम के माँ को सियारी है, नाम से ही तृष्णा बुझेगी। यहाँ नाम के साथ कुछ छोटी ई दी है, उसका मतलब नाम से तृष्णा बुझे हर के नाम। आगे जी। महासंतोष होवे गुर बचनी। और जब गुरु के वचन कहते हैं, सिमरन जो गुरु से मिलता है। गुरु के वचन का मतलब होता है गुरु का प्रॉमिस। मेरे को वचन दे गए थे ना, जब गुरु नाम देता है वो वचन देता है। वचन क्या देता है? वो एक सौदा करता है, वो एक मसलत भी हम नहीं कहें। वचन का मतलब है एक प्रॉमिस करता है। गुरु बचनी, जब गुरु उसके साथ प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस कब होता है?
एक तो बाहर हाथ मिला के होता है, एक जप्पी पा के होता है, एक दूसरे को तसल्ली हो जाए, उसको बगैर दूर रह के तसल्ली हो जाए कि वो मेरा है। हाथ मिलाने हैं तो टेम्पररी अपना है, ये जो गले गुले मिलते हैं ये भी टेम्पररी है, लेकिन एक याद जो बनी रहती है वो परमानेंट है, उसको गुरबचन बोलते हैं। गुरबचन बहुत डीप लफ्ज है, उसको तुलसी साहब कहते हैं सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने 10 पंजा दिया। 10 पंजे को गुरबचन बोलते हैं भाई साहब। अभी यहां पर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं महासंतोख, सबसे ऊंचा संतोख, संतोख के खखे को भी औंकड़ है। होवे गुरबचनी, जब गुरु से 10 पंजा मिल जाता है तब वो महासंतोख की प्राप्ति होती है। प्रभ स्यों लागे पूर्ण ध्यान, महासंतोख होवे गुरबचनी। गुरु के वचन द्वारा, जिस वक्त गुरु वचन दरअसल में एक बाहर है, एक गुरबचन अंदर में मिलता है, असली नाम अंदर में जाके मिलता है, उसको कहते हैं मुर्शिद ने 10 पंजा दिया। सुरत को शब्द से जोड़ना गुरबचन है। महासंतोख होवे गुरबचनी, प्रभ स्यों लागे पूर्ण त्याग। पूरा पढ़ दो बहन जी। महासंतोख होवे गुरबचनी, प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान। पूर्ण ध्यान का मतलब क्या हुआ? सुरत जो है शब्द में पूरी तरह से लीन होना। सुरत जो है शब्द के साथ उसका 10 पंजा मिल जाना, उसका आपस में मिल जाना। शब्द मैस्कुलिन है, सुरत फेमिनिन है, दोनों को आपस में मिलना ही 10 पंजा है। और उसको महासंतोख तब होगा जब उस मेडिटेशन में आएगा जहाँ सुरत शब्द से मिलके एक होती है। महासंतोख होवे गुरबचनी, प्रभ स्यों लागे पूर्ण ध्यान। गुरु अर्जन देव जी ने जब ये पूरा गुरु ग्रंथ साहब कंप्लीट करा है, अभी पता चलता है वाणी पढ़ के कि उन्होंने जितना पहले वाणियां आई हैं उनका निचोड़ छोटे छोटे लफ्जों में बड़ी सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाया है, पर यह भी अनुभवी पुरुषों के लिए है, वाचक ज्ञानियों के लिए नहीं है। आगे चलते हैं जी। महाकलोल बुझै माया के, कर कृपा मेरे दीन दयाल। महाकलोल, कलोल कहते हैं रंग तमाशे धोखे, माया की चालें, जो हम हर जगह लालच में फंसे के चल रहे हैं। हम बच नहीं सकते, लालची आदमी कभी नहीं बढ़ता, और लालची आदमी धोखा ही खाएगा। एक जगह पंजाबी में एक लफ्ज आता है, कौवा सबसे सियाना गिना गया जानवरों में। कौवे को सबसे सियाना गिना जाता है, पर वो गिरता कहां पर है? चोंच कैसे भरता है? गंदगी से भरता है, विष्ठे से उसकी चोंच भरी होती है बहुत सियाना। इसको महाकलोल कहते हैं। भाई साहब, इस गुरबानी का हम देना ही नहीं दे सकते। जो गुरबानी से प्यार नहीं करता उसको रूहानियत कैसे मिल सकती है? मिल ही नहीं सकती। महाकलोल, ये गंदगी, ये है, जितने हम सियाने बनते हैं उतने गंदगी में जाते हैं। गंदगी से बचने के लिए प्रभु का आसरा लेना पड़ेगा। उसको गुरु नानक साहब पहली पौड़ी में कहते हैं, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। उसके हुक्म में रहो, ज्यादा छलांगे मारने की जरूरत नहीं है। महाकलोल बुझे माया के, माया के महाकलोल जो है ना, फिर आपको धोखा नहीं दे सकते। और कहते हैं क्या, कैसे कहते हैं, कर कृपा मेरे दीन दयाल दयाल, ऐ मेरे दीन दयाल सदगुरु, ऐ मेरे दीन दयाल परमात्मा, ऐ मेरे प्रतिपालन माँ, ऐ मेरे प्राणपति परमात्मा, मेरे पर दया करो, आप मेरे को इस महाकलोल से बचाओ। इसमें बहुत झगड़े हैं, जांगे हैं, और फंस के आदमी खाली का खाली रह जाता है।
ये ना हो कि धोखा हो जाए। आगे चलते जी। अपना नाम दे जप जीवा, ऐ परमात्मा मेरे को अपना नाम की बख्शिश करो। नाम के माँ को औंकड़ दे दी है। नाम दौलत को कहते हैं, नाम पदार्थ को कहते हैं, नाम सिमरन को कहते हैं, नाम उस पूरी ताकत को कहते हैं जो परमात्मा की। ऐ परमात्मा मेरे को अपने नाम से जोड़ो और उसके जपने का तरीका बताओ, और जपने के लिए मेरे को हिम्मत दो, ताकि उसके जपने से मैं जिंदगी मिलती है। और क्या होता है? पूर्ण होए दास की काल, और तेरे सेवक की जो मेहनत है वो भी पूर्ण हो जाए। मेरे को सब्र, शांति, सुख, संतोष अपने चरणों में बख्शना। और सब कुछ देने वाला तो तू है। हम तो सोचते हैं ये चीज़ बहुत बढ़िया है, ये छोटी है, उसका अंदाज़ा लगाते रहते हैं, पर हमें अंदाजे का पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी सोच जो है ना बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। आगे चलते जी। सर्व मनोरथ राज सुख रख, अभी कहते हैं परमात्मा अगर तेरी बख्शिश हो जाए, अगर तू मेरे को करे, अगर मैं तेरा, मेरे को तू अपना हुक्म मनाने की हिम्मत दे। मेरे से तेरा हुक्म नहीं माना जा रहा, मेरे को मन चैलेंज देता है। मन मेरे को कभी इधर ले जाता है, कभी इधर ले जाता है, इसलिए मेरे को हुक्म दे कि मैं तेरे हुक्म में चलूं। सर्व मनोरथ राज सुख रास, तो तेरे मेरे को सारे खुशियाँ, सारे मनोरथ, राज, सुख और आनंद और सद खुशियाँ कीर्तन जप नाम, सब खुशियां मिल जाएंगी जिस वक्त तेरा अंदर शब्द कीर्तन मेरे अंदर आ जाएगा और उस नाम के साथ मेरा तल्लक आ जाएगा। यहाँ कीर्तन के नने को औंकड़ दे दी है, क्योंकि वो कीर्तन का जो बाहर के कीर्तन कितने भी हो सकते हैं, अंदर का कीर्तन एक शब्द है। हाँ जी, आगे चलते हैं। जिसके कर्म लिखिया सुर करते, जिस पर बख्शिश करके, कर्म कहते हैं जिस पर दया करके परमात्मा ने तुर से उस करते ने ये हुक्म दे दिया है, जिसको नानक जन के पूर्ण काम, सर्व मनोथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम शब्द जिसके अंदर प्रगट होया, जिसके अंदर तेरे कर्म से, तेरी प्राप्त से, तेरे तेरे सॉरी माफ करना, तेरे कर्म से, तेरी रहमत से, जिस किस्मत में दूर से तूने इस शब्द की कमाई लिखी है, नानक जन के पूर्ण काम, उस जन के, उस दास के सारे काम पूर्ण होते हैं जी। एक शब्द और ले लो। तनासरी महला पंजवा। यह भी गुरु अर्जन देव जी का शब्द है, तनासरी महला पंजवा। जन की कीनी पार ब्रह्म सार, जन की कीनी पार ब्रह्म सार। जन कहते हैं अपने दास को, इसलिए नन्हे को औंकड़ नहीं, इसलिए एक जन नहीं, जितने तेरे सेवक हैं उनकी, उनका तो ख्याल करता है, उनकी सार लेता है, उनकी संभालना करता है, उनकी प्रतिपालना करता है। हाँ जी। निंदक टिकना पावन मूले, जो उसकी निंदा करते हैं, एक बात याद रहे, कई दफा जन घबरा सकता है अगर उसके साथ सिमरन नहीं है, और अगर उसके पास थोड़ा, और अगर गुरु का हाथ हट जाए तो वो तो घबराया घबराया। इसलिए निंदक टिकन न पावे मूले, उसकी निंदा करने के लिए काल के बंदे बहुत होते हैं, कहते हैं वो भी उसके नजदीक रुक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, फिसल जाएंगे, किसी तरीके से खत्म हो जाएंगे और उड़ गए बेकार, उड़ गए बेकार। वो बेकारी में, जिससे बेकार कहते हैं, जिससे जो जो मिट्टी होती है, गंदी मिट्टी होती है, हवा आती है तो वह ऐसे ही उड़ जाती है। ऐसे जो निंदक है, बेकारी है, जो किसी महापुरुष की निंदा करते हैं, वो उस हवा आती है, गंदी मिट्टी उड़ जाती है, वो भी ऐसे उड़ जाती है। आगे चलते रहाऊ
जह जह देखियो तह तह स्वामी, उनके लिए वो कोई न पहुंचन हार। क्योंकि जहां तेरे दास है वहां तुम मालिक आप बैठा हुआ है उनकी रक्षा करने के। कोई ना पहुंचनहार, और किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को हटा के उसको पहुंच सके, तेरे को दूर करके तेरे जन को कोई नुकसान कर सके, क्योंकि तू उसका रक्षक खड़ा है, उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा है, तो उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, तेरे सेवक को दुख नहीं पहुंच सकता। हाँ जी। जो जो करे अवज्ञा जन की, और कोई उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करे, अवज्ञा क्या कहते हैं? अवज्ञा का मतलब होता है बेइज्जती करना। अवज्ञा का ये मतलब नहीं हुक्म ना मानना, अवज्ञा का मतलब है कि उसकी किसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना। जो जो करे अवज्ञा जन की, जो तेरे दासों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बेइज्जती करने के आते हैं, और होए गया तत्क्षार। वो उधरी राख बन जाते हैं, उनका कुछ नहीं बन सकता। अगर वो आपको नजर भी आते हो जिंदा, लेकिन उनका रहता कुछ नहीं। मैं कई चीजें इसलिए नहीं बोल सकता कि उसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, इसलिए नहीं बोलता। लेकिन जिस वक्त हम उस परमात्मा की अदब बेअदबी करते हैं, हमें बड़ा दुख होता है उससे। मेरे पास एक मिसाल है, अगर आपने देखा तो टीवी में आएगा, आपको पता लगा जनरल के.एस. बरार का क्या हुआ, वो देखना पड़ेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर। जो जो करे अवज्ञा जन की, होए गया तत् छार। छार कहते हैं राख हो जाता है, छार राख को कहते हैं। कर्णहार रखवाला होया। कर्णहार कौन है? जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें दुनिया बनाई है, जिसने हमें दुनिया में भेजा है, जिसका ये सारा कुछ है, सूर्य चंद्रमा सितारे ओंकार सारे देवी देवते उसी के हैं, वो कर्णहार है, सबके बनाने वाला। कहते हैं सबके बनाने वाला तेरा राखा है। इससे ज्यादा और क्या बख्शिश है हो सकती है? जिसने सबको बनाया है भाई, वो तेरा राखा है, तेरा रखने वाला, तेरा रक्षक है, वो तेरा बॉडीगार्ड है, वो तेरे अंग संग है। पार ब्रह्म सहाई होया, पार ब्रह्म तेरा सहाई बन जाता है। कर्णहार रखवाला होया यहाँ लिखा है। और जहाँ का अंत ना पारावार। जिसकी ताकत को कोई जानता ही नहीं, वो कितना ताकतवर है। वो कोट ब्रह्मांड को ठाकर स्वामी है, वो तेरा रखवाला है। हाँ जी। नानक दास रखे प्रभु अपने। ऐ नानक, निंद दास रखे प्रभ अपने, वो अपने दासों को आप रखता है, अपने सेवकों का आप ख्याल करता है, अपने बच्चों का ख्याल करता है। यहाँ दास का मतलब नौकर नहीं समझना भाई साहब। दास का मतलब है वो दास जो है उसके सेवक है, और उनको अपने साथ जोड़ के अपने जैसा बनाता है। नानक कहते हैं दास रखे प्रभ अपने, और निंदक काढ़े मार। निंदकों का नाश कर देता है। इसलिए एक बात बड़ी जरूरी है, उसके प्यारों के साथ उसकी निंदा मत करो, क्योंकि दो, कल मैंने अर्ज किया था, एक रूह, एक सुर्त जो बैठी है, ध्यान में बैठी है, वो अंदर शब्द के साथ जुड़ना चाहती है, अंदर शब्द उसको खींचना चाहता है, पर जो सुर्त को किसी ने दुख करके अपने क्लेश में डाल दिया है, वैसे सुर्त उस क्लेश को सोच रही है और शब्द देख रहा है आ क्यों नहीं रही, तो शब्द और सुर दोनों मिलके उसका उसका मलिया मेट कर देते हैं, जो उनको तंग करता है। ये बड़ी खास बात है। बहन जी शब्द इधर समाप्त करते हैं, लास्ट लाइन दोबारा पढ़ते हैं। जह जह देखो तह स्वामी, कोई न पहुँचन हार।
जो जो करे अवज्ञा जन की होए गया तत्छार करनहार रखवाला होया जाका अंत न पारावार नानक दास रखे प्रभु अपने निंदक काढ़े मार। आज का संग समाप्त है, कल मिलते हैं उनके पास।